आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो भारत की रक्षा ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। सवाल ये है, क्या भारत और फ्रांस के बीच एक 110 राफेल लड़ाकू विमानों की मेगा डील फाइनल होने वाली है? क्या $20 बिलियन यानी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का यह सौदा भारत की वायुसेना को और मजबूत करेगा? और इस डील के पीछे की रणनीति क्या है? आइए इस खबर को गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग कोई नई बात नहीं है। साल 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील की थी, जिसकी कीमत थी करीब 59,000 करोड़ रुपए। ये 4.5 जनरेशन के मल्टी रोल फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना की ताकत का अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि भारत एक और बड़ी डील की तैयारी में है, एक 110 राफेल विमानों की खरीद, जिसकी अनुमानित कीमत है $20 अरब। हाल ही में जी न्यूज और द प्रिंट जैसे स्रोतों ने बताया कि भारतीय वायुसेना 40 अतिरिक्त राफेल जेट्स की खरीद पर विचार कर रही है। साथ ही 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA प्रोग्राम के तहत भी राफेल एक प्रमुख दावेदार है। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये भारत के रक्षा इतिहास की सबसे बड़ी डील्स में से एक होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये डील सचमुच फाइनल होने वाली है या अभी सिर्फ चर्चा चल रही है? आइए अब समझते हैं कि भारत को और राफेल विमानों की जरूरत क्यों है। भारतीय वायुसेना इस समय अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसका कारण है हमारे पड़ोसी देशों, खासकर चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य ताकत। चीन की वायुसेना के पास J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं और पाकिस्तान भी अपनी वायुसेना को मॉडर्नाइज कर रहा है। भारतीय वायुसेना के पास अभी 36 राफेल जेट्स हैं जो अंबाला और हाशिमपुरा बेस पर तैनात हैं। लेकिन वायुसेना को अपनी स्क्वाड्रन ताकत बढ़ाने के लिए और विमानों की जरूरत है। IAF चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने हाल ही में कहा था कि हमें हर साल 35 से 40 नए विमानों की जरूरत है, क्योंकि पुराने MiG-21 और MiG-29 जैसे विमान अब रिटायर हो रहे हैं। राफेल जेट्स की खासियत क्या है? ये मल्टी रोल फाइटर जेट्स हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशंस में माहिर हैं। ये मेटियोर मिसाइल्स और एस्कैल्प क्रूज मिसाइल्स जैसे हथियारों से लैस हैं, जो इसे बेहद घातक बनाते हैं। साथ ही इसका बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग सिस्टम लंबी दूरी के मिशंस को और आसान बनाता है। लेकिन क्या भारत सिर्फ राफेल पर निर्भर रहेगा? नहीं, भारत अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी जैसे तेजस, MK-1A और AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर भी काम कर रहा है। लेकिन इनके पूरी तरह तैयार होने में अभी समय लगेगा। तब तक राफेल जैसे विमान हमारी रक्षा तैयारियों में अहम रोल निभा सकते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या $20 अरब की ये डील फाइनल हो चुकी है? हाल के रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच एक 114 MRFA प्रोग्राम के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस डील में राफेल प्रमुख दावेदार है और फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारत में एक फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने पर भी विचार कर रही है। इसके अलावा एक्स पर कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया कि फ्रांस के रक्षा मंत्री जल्द ही भारत आ सकते हैं और इस दौरान 26 राफेल मरीन जेट्स की डील पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिसकी कीमत है करीब 63,000 करोड़ रुपए। ये जेट्स भारतीय नौसेना के लिए होंगे, जो INS विक्रांत जैसे विमानवाहक पोतों पर तैनात किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि इतनी बड़ी डील्स आसानी से फाइनल नहीं होती। 2016 की राफेल डील को भी फाइनल होने में कई साल लगे थे और उस दौरान काफी विवाद भी हुआ था। इस बार भी कीमत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में मैन्युफैक्चरिंग जैसे मुद्दों पर लंबी बातचीत हो सकती है। साथ ही अमेरिका के F-35 जेट्स और स्वीडन के ग्रिपेन जैसे अन्य विकल्प भी MRFA प्रोग्राम में शामिल हैं। इस डील का महत्व सिर्फ विमानों की खरीद तक सीमित नहीं है। भारत के लिए ये डील हमारी रक्षा ताकत को मजबूत करने के साथ साथ स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा दे सकती है। अगर डसॉल्ट भारत में असेंबली लाइन लगाती है तो ये मेक इन इंडिया के लिए बड़ा कदम होगा। वहीं
फ्रांस के लिए ये डील आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फ्रांस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है और राफेल उसकी स्टार प्रोडक्ट है। भारत जैसे बड़े बाजार के साथ डील फ्रांस की रक्षा इंडस्ट्री को और मजबूत करेगी। साथ ही ये भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगा। दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच ये मेगा राफेल डील न सिर्फ हमारी वायुसेना और नौसेना को मजबूत करेगी, बल्कि भारत की वैश्विक ताकत को भी बढ़ाएगी। लेकिन क्या ये डील जल्द फाइनल होगी? क्या राफेल भारत की पहली पसंद बनेगा? ये सवाल अभी अनसुलझे हैं। अप्रैल 2025 में इस सौदे को 63,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के साथ अंतिम मंजूरी दी गई। इस खरीद में 22 सिंगल सीट और 4 डबल सीट विमान शामिल हैं, जो स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किए जाएंगे। ये विमान नौसेना के मौजूदा MiG-29 के विमानों को बदलेंगे और समुद्री संचालन के लिए अनुकूलित हैं। इस सौदे के तहत हथियार, सिमुलेटर, स्पेयर पार्ट्स और चालक दल प्रशिक्षण भी शामिल हैं। भारतीय वायुसेना कम से कम 2 और स्क्वाड्रनों लगभग 36 अतिरिक्त राफेल की खरीद पर विचार कर रही है। अप्रैल 2025 में यह बताया गया कि फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत का दौरा करेंगे और 114 अतिरिक्त राफेल विमानों की 1,25,000 करोड़ रुपये की डील पर चर्चा हो सकती है। अप्रैल 2025 तक वायुसेना 36 राफेल, सभी डिलीवर और संचालित। नौसेना 26 राफेल मरीन, मंजूर, डिलीवरी 2028 के आसपास शुरू होगा। तो दोस्तों, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के पड़ोसी देशों में टेंशन बनी हुई है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत लगातार अपनी सेना बढ़ा रहा है, सेना के हथियार बढ़ा रहा है, चाहे फिर वह राफेल डील हो, चाहे फिर सुखोई 57 की डील हो, चाहे फिर अन्य मिसाइल की डील हो, क्योंकि भारत अपने देश के नागरिकों के लिए हमेशा आगे रहा है। इसी के साथ भारत के जो बॉर्डर्स हैं, वह ऐसे देशों से घिरे हुए हैं जो हमेशा से भारत को तोड़ने की कोशिश करते रहे हैं और भारत के हिस्से को अपना हिस्सा बताते रहे। और इसी के साथ साथ भारत अपनी सुरक्षा को तो ध्यान में रखता ही है, उसी के साथ वह अपने पड़ोसी देश जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन सब देशों की सुरक्षा को भी बढ़ाने में इन देशों की मदद करता है। तो क्या सोचते हैं आप? भारत की सुरक्षा नीतियों के बारे में कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।